क्या गूगल में दुनिया का बेहतर इंसान ढूंढने पर नबी मोहम्मद का नाम दिखना एक जिंदा मौजज़ा है? मोमिन अक्सर कमेंट करते हैं कि तुम नबी के बारे में झूठ बोलते हो। गूगल सर्च करके देखो। गूगल के मुताबिक हजरत मोहम्मद इतिहास के बेहतरीन, बेस्ट और ग्रेटेस्ट इंसान हैं। आइए आज मोमिनों के इस दावे की पड़ताल करते हैं। तो देखते रहिए वीडियो को आखिर तक और शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। ये एक एथीस्ट चैनल है जो इस्लाम की सच्चाई मुस्लिम लोगों तक पहुंचाकर उन्हें ह्यूमैनिस्ट और रैशनलिस्ट बनाने की कोशिश करता है। हमारा मकसद मुस्लिम लोगों के प्रति किसी तरह की नफरत फैलाना या उन्हें नीचे दिखाना नहीं है। एक इमोशनल कौम जो सिर्फ किसी एक अंग्रेज के इस्लाम कबूल करने से उसे हीरो बना देती है। जब उसे पता चलता है कि गूगल जैसा दुनिया का पावरफुल सर्च इंजन नबी मोहम्मद को दुनिया का बेहतर इंसान बताता है, तो जज्बाती कौम का जज्बाती होना लाजमी है। ईमान छलांगे मारने लग जाता है और खुदा का नूर टपकना शुरू हो जाता है। लेकिन क्या ये रूहानी करिश्मा ही है या इंसानी फितरत? आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वेबसाइट तभी दिखाई देती है जब उसकी ज्यादा से ज्यादा डायरेक्टरीज बनी हो जो कीवर्ड्स के साथ काम करती हैं। यहां बहुत सी इस्लामिक वेबसाइट पर एक ही बात लिखी है, ग्रेटेस्ट मैन या बेस्ट ह्यूमन इन वर्ल्ड इज मोहम्मद, जिनमें एक किताब का रेफरेंस दिया है जिसकी पूरी पोल आज की वीडियो में खोली जाएगी। यह सब सोच समझकर प्रोपेगेंडा तैयार किया गया है कि बेस्ट मैन इन वर्ल्ड लिखने पे मोहम्मद का नाम ऊपर आए। लेकिन सब कीवर्ड्स पे कब्जा करना मुश्किल होता है। अगर आप द बेस्ट मैन एवर लिव्ड ऑन अर्थ लिखेंगे तो जीसस का नाम पहली पोजीशन पर आएगा, और अगर आप द बेस्ट मैन इन द वर्ल्ड लिखते हैं तो मोहम्मद आएगा। ये कीवर्ड्स का खेल है जो शातिर लोग खेलते हैं। आइए इस कीवर्ड्स के सहारे झूठ को सच बनाने के खेल के पीछे की पूरी कहानी जानते हैं। मैंने गूगल पे हिस्ट्री बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड लिखकर सर्च किया तो सबसे पहले ये लिस्ट आई। इसमें पहले नंबर पे अल्बर्ट आइंस्टाइन और चौथे नंबर पे मोहम्मद लिखा है। इसके ऊपर लिखा है फ्रॉम सोर्स अक्रॉस द वेब, मतलब कि ये लिस्ट वेब वर्ल्ड या इंटरनेट के हवाले से बनी है। इसी लिस्ट के नीचे विकिपीडिया है जिसमें एक किताब द 100 ए रैंकिंग ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन हिस्ट्री के बारे में लिखा है। इस किताब के मुताबिक हजरत मोहम्मद द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन हिस्ट्री की रैंकिंग में पहले नंबर पे हैं। इस किताब के बारे में डिटेल्स में बाद में बताऊंगा, उससे पहले कुछ और ब्लॉग या वेबसाइट देख लेते हैं। तीसरे नंबर पे बायोग्राफी ऑनलाइन एक वेबसाइट है, इसमें भी हजरत मोहम्मद को नंबर 1 पे रखा है। इस वेबसाइट को बाद में ओपन करेंगे और देखते हैं। चौथे नंबर पर एक और वेबसाइट है जिसमें 1 नंबर पे जीसस यानी ईसाईयत के संस्थापक, जिसे वो खुदा ही समझते हैं लेकिन इस्लाम के हिसाब से वो एक नबी हैं। दूसरे पे नेपोलियन, तीसरे पे मोहम्मद, उसके बाद विलियम शेक्सपियर, अब्राहम लिंकन, जॉर्ज वाशिंगटन और हिटलर वगैरह हैं। 5वें नंबर की वेबसाइट की लिस्ट के मुताबिक पहले नंबर पर एरिस्टोटल हैं, यानी दुनिया पर राज करने वाले अलेक्जेंडर के गुरु अरस्तु। इस लिस्ट को पूरा देखें तो इसमें हजरत मोहम्मद की रैंकिंग नंबर 13 है। इसी तरह जब हम आगे स्क्रॉल करते रहेंगे तो अलग अलग ब्लॉग्स और वेबसाइट्स में अलग अलग लिस्ट मिलेंगी। अब असली खेल देखते हैं कि हजरत मोहम्मद रैंकिंग में नंबर 1 पे कैसे आते हैं। पहले मैंने गूगल में हिस्ट्री बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड लिखा था, अब मैंने बेस्ट ह्यूमन इन वर्ल्ड लिखकर सर्च किया तो सबसे पहले मुझे वही किताब दिखाई दी, द 100 रैंकिंग ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन हिस्ट्री। इस किताब में हजरत मोहम्मद को नंबर 1 रैंकिंग मिली हुई है। इसे नीचे स्क्रॉल करने पर आपको कई ब्लॉग्स या वेबसाइट दिखाई देंगी जिनमें इस किताब के हवाले से हजरत मोहम्मद को नंबर 1 रैंकिंग दी गई है। याद रखिए कि ब्लॉग या वेबसाइट कोई भी बना सकता है और अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकता है, लेकिन वो गूगल में दिखाई दे उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है।
बहुत डायरेक्टरीज बनाकर कीवर्ड्स के साथ अपनी वेबसाइट की रैंकिंग को मेंटेन रखना पड़ता है। जो जिस कीवर्ड के साथ ज्यादा मेहनत करता है उसकी वेबसाइट का रिश्ता उस कीवर्ड के साथ साथ गहरा होता जाता है। जो नहीं करता वो समय के साथ खो जाता है। इसलिए आए दिन कीवर्ड से सर्च करने पर रिजल्ट बदलते भी रहते हैं। जो रिजल्ट मैं आपको अभी दिखा रहा हूं, हो सकता है वीडियो बनने के बाद आपको इन कीवर्ड से ये रिजल्ट मिले ही नहीं, लेकिन ये बुक के बारे में जरूर लिखा मिलेगा, क्योंकि इसी बुक को सभी लोगों ने हवाले के तौर पर इस्तेमाल किया है। बायोग्राफी ऑनलाइन नाम की ये वेबसाइट आपको ऊपर ही दिखाई दे जाती है। इसको ओपन करते हैं। इसमें उसी किताब के बारे में लिखा है और शुरू में ही क्लियर कर दिया गया है। इस किताब में उन प्रभावशाली लोगों को रैंकिंग दी है जिन्होंने दुनिया को काफी ज्यादा प्रभावित किया। प्रभावशाली का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने दुनिया को बेहतर या बदतर तरीके से प्रभावित किया। इस लिस्ट में प्रभावशाली लोगों में हजरत मोहम्मद को पहली जगह मिली है। अब मैंने गूगल में 100 बेस्ट पर्सन इन हिस्ट्री लिखकर सर्च किया तो फिर वही किताब दिखाई दी जिसमें हजरत मोहम्मद को पहला नंबर दिया गया है। ये वही वेबसाइट बायोग्राफी ऑनलाइन ही है और हम इसे देख चुके हैं। इसके नीचे ही विकिपीडिया में उसी बुक के बारे में लिखा है। जिस भी ब्लॉग या वेबसाइट में हजरत मोहम्मद को दुनिया या हिस्ट्री का सबसे अच्छा या द बेस्ट या ग्रेटेस्ट मैन लिखा होता है, वो सब इसी किताब के रेफरेंस से लिखा होता है। जिस भी ब्लॉग या वेबसाइट में हजरत मोहम्मद को लिस्ट में पहली जगह मिली होगी, उसकी बाकी लिस्ट भी चेक कर सकते हैं। पूरी लिस्ट इस किताब से कॉपी की होगी। पूरे इंटरनेट पे हजरत मोहम्मद को नंबर 1 बनाने वाली यही एकमात्र किताब है। ये किताब मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन, मतलब कि हिस्ट्री के प्रभावशाली इंसानों के बारे में है, लेकिन इसे सबसे अच्छे, द बेस्ट, ग्रेटेस्ट मैन बना दिया गया। कैसे? कीवर्ड्स के सहारे। कीवर्ड्स रखे गए ग्रेटेस्ट मैन, बेस्ट मैन, 100 बेस्ट पर्सन इन हिस्ट्री, टॉप 10 पर्सन इन हिस्ट्री, ग्रेटेस्ट मैन इन हिस्ट्री, लेकिन हवाला कीवर्ड्स के मुताबिक नहीं दिया। हवालों में मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ही है, जिसका मतलब ना तो बेस्ट होता है और ना ही ग्रेटेस्ट। आइए अब विकिपीडिया में इस किताब को देखते हैं। यह किताब माइकल हार्ट ने लिखी है, जो पहली बार 1972 में पब्लिश हुई थी। फिर कुछ करेक्शंस के साथ 1992 में दोबारा पब्लिश हुई। यहां साफ लिखा है, हार्ट वॉज नॉट अटेम्प्टिंग टू रैंक ऑन ग्रेटनेस एज क्राइटेरिया बट रेदर हुज एक्शन मोस्ट चेंज द कोर्स ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। मतलब कि किताब का लेखक महानता के पैमाने पर रैंकिंग नहीं दे रहा, बल्कि जिन इंसानों ने इंसानी इतिहास को प्रभावित किया हो उनको रैंकिंग दे रहा है। और वैसे भी किताब का ही नाम है, ए रैंकिंग ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन हिस्ट्री। इन्फ्लुएंशियल पर्सन मतलब प्रभावशाली व्यक्ति। प्रभावशाली व्यक्ति होने का मतलब अच्छा इंसान नहीं होता। जिस इंसान ने इंसानी तारीख को अच्छे या बुरे तरीके से अफेक्ट किया, इस किताब में उनको रैंकिंग दी हुई है। याद रखिए, इस बुक में जो भी लिखा है वो एक लेखक का नजरिया है। ये कोई वर्ल्ड वाइड सर्वे नहीं है। अगर कोई सर्वे हुआ होता तो दुनिया के 24% मुस्लिम ही नबी के पक्ष में वोट देते और 76% नॉन मुस्लिम अगेंस्ट में ही वोट देते। ये सिर्फ एक लेखक की सोच है। उसने 100 ऐसे इंसानों को रैंकिंग दी जिन्होंने दुनिया को अच्छे या बुरे तरीके से प्रभावित किया। आइए अब लिस्ट को देखते हैं। रैंकिंग में पहले नंबर पे हजरत मोहम्मद है। ऑक्यूपेशन मतलब कारोबार। स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल लीडर मतलब रूहानी और सियासी लीडर। रूहानियत और सियासत का अजीब कॉम्बिनेशन, इसके बारे में बाद में बात करूंगा। दूसरे नंबर पे है न्यूटन, ग्रेट साइंटिस्ट जिन्होंने ग्रेविटी की खोज की। नंबर 3 पे जीसस, नंबर 4 पे गौतम बुद्ध, नंबर 5 पे कन्फ्यूशियस, नंबर 6 पे पॉल द अपोसल, नंबर 7 पर केल लुन जिन्होंने कागज की खोज की, नंबर 8 पे जोनेस गुटनबर्ग जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस की खोज की, नंबर 9 पे कोलंबस एक खोजकर्ता जिन्होंने अमेरिका की खोज की, नंबर 10 पे अल्बर्ट आइंस्टाइन, इन्हें सब जानते हैं। इस किताब में 100 प्रभावशाली लोगों को रैंकिंग दी हुई है, जिनमें बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जिनकी खोजों ने दुनिया बदल दी। 16 नंबर पर चार्ल्स डार्विन है, जिनकी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ने रिलीजियस स्टोरी को गलत साबित कर दिया। इस किताब में कई स्पिरिचुअल लीडर हैं, बड़े बड़े फिलोसोफर, राइटर और आर्टिस्ट भी हैं। इस लिस्ट में जॉर्ज वाशिंगटन, लेनिन,
क्वीन एलिजाबेथ, कार्ल मार्क्स, अशोका, सिकंदर या नेपोलियन जैसे नाम हैं। इसी लिस्ट में फोर्ड गाड़ियां बनाने वाले हेनरी फोर्ड का नाम भी है। हिटलर और चंगेज खान का नाम भी है। अब फिर से पहले वो 10 नाम देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या उन्हें सच में यहां होना चाहिए। इस लिस्ट में पहले नंबर पर हजरत मोहम्मद हैं और दूसरे पे न्यूटन और तीसरे पे जीसस। हजरत मोहम्मद के दुनिया भर में 24% फॉलोअर्स हैं और जीसस के 32% फॉलोअर्स हैं, लेकिन जीसस को तीसरे नंबर पर रखा गया। न्यूटन एक बड़े वैज्ञानिक थे जिन्होंने ग्रेविटी की खोज की, लेकिन ग्रेविटी की खोज दुनिया को प्रभावित करने वाली खोज नहीं थी। ऐसा तो नहीं था कि लोग पहले हवा में लटक रहे थे, फिर ग्रेविटी की खोज हुई तो लोग धरती पे चलने लगे। ग्रेविटी न्यूटन से पहले भी थी। न्यूटन ने उसके वजूद के बारे में बताया, लेकिन इस खोज से आम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा। बिजली, पेपर और प्रिंटिंग प्रेस की खोज ने जितना दुनिया को प्रभावित किया, उतना ग्रेविटी की खोज ने प्रभावित नहीं किया। तो न्यूटन नंबर 2 पे कैसे और क्यों हैं? लॉजिकली देखा जाए तो नंबर 1 और 2 में मामूली फर्क होता है। क्या न्यूटन और मोहम्मद एक बराबर प्रभावशाली थे? क्या न्यूटन जीसस से भी ज्यादा प्रभावशाली थे? और कमाल की बात है कि इतिहास के सबसे महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन को नंबर 10 पे रखा गया है। दरअसल इस लिस्ट में कोई लॉजिक, कोई फैक्ट नहीं है। आइए समझते हैं कि ये किताब या लिस्ट इतनी फेमस क्यों है। दरअसल मोमिन बेहद इमोशनल कौम है। इस बात का कुछ लोग फायदा उठाते हैं। कोई गैर मुस्लिम अगर कुरान, इस्लाम या मोहम्मद की तारीफ कर दे तो मोमिन उसे अपना हीरो बना लेते हैं। फिर उसकी मिसाल देकर मोमिन इस्लाम को सच्चा दीन साबित करने की कोशिश करते हैं। आपको डॉक्टर मॉरिस बुकेल याद होगा। उन्होंने ही कुरान के फिरौन को अपने फर्जीवाड़े से जिंदा किया था, जिसे आप मेरी इस वीडियो से भी समझ सकते हैं। डॉक्टर मॉरिस ने इमोशनल कौम के इमोशन का ही फायदा उठाया था और कुछ नहीं। बिल्कुल इसी तरह ये जो किताब है 100 इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन हिस्ट्री, इसके लेखक ने भी इमोशनल कौम के इमोशन का फायदा ही उठाया है। अगर वो जीसस को पहली जगह पर रखता तो उसकी किताब को कोई नहीं पूछता, क्योंकि ईसाई ऐसी बातों को इंपॉर्टेंस नहीं देते। अगर किसी मुस्लिम लेखक ने ये किताब लिखी होती तो भी उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। और अगर किसी मुस्लिम लेखक ने जीसस को पहले नंबर पर रखा होता तब भी क्रिश्चियन मोमिनों की तरह बिहेव नहीं करते। लेकिन एक अमेरिकन वैज्ञानिक, लेखक जो कि शौकिया इतिहासकार भी था, उसने ये किताब लिखी। मोमिनों के लिए इसकी बेहद इंपॉर्टेंस है। खैर, इस किताब की वेस्टर्न लेखकों ने आलोचना और निंदा की, लेकिन इस्लामी जगत खुशी से झूम उठा। मिस्र के राष्ट्रपति हुस्नी मुबारक ने 1988 में लेखक को मिस्र बुलाकर सम्मानित किया। अब तक इस किताब की दर्जनों लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन हो चुकी है। सैकड़ों ब्लॉग और वेबसाइट्स पे इस किताब के हवाले से हजरत मोहम्मद को हिस्ट्री का बेस्ट इंसान घोषित किया जा रहा है। इस किताब की वजह से ही गूगल में हजरत मोहम्मद पहली पोजीशन पे नजर आ रहे हैं। मोमिन ऐसी अफवाहों को सुनकर बेहद खुश होते हैं और अपने दीन को सच्चा समझ लेते हैं। इस लिस्ट में मोहम्मद को स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल लीडर लिखा है। जो लोग इस्लाम की सच्चाई जानते हैं उन्हें पता है कि इस्लाम तो सिर्फ हथियार है, असल में ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ही है। हजरत मोहम्मद अल्लाह के नाम से लोगों पे हुकूमत करना चाहते थे। उनकी मौत के बाद खलीफाओं ने इस्लाम को हथियार बनाकर हुकूमत कायम की और ये सिलसिला आगे ऐसे ही चलता रहा। खैर, ये लंबी कहानी है और ज्ञान के भूखे लोग अगर इसे पूरा समझना चाहते हैं तो मेरी ये 2 सीरीज द मोहम्मद और खिलाफत का खूनी खेल जरूर देखें। अब शॉर्ट में देखते हैं कि क्या हजरत मोहम्मद सच में बहुत ही प्रभावशाली हस्ती थे। नबी बनने से पहले वो एक आम इंसान थे। ज्यादातर समय बेरोजगार ही रहे। 25 साल की उम्र तक शादी भी नहीं हुई, जबकि आयशा के किस्से पर मोमिन खुद कहते हैं कि तब जल्दी शादी हो जाती थी। बाद में 15 साल बड़ी खदीजा बेगम से शादी करनी पड़ी। खदीजा बेगम और उसके भाई की मदद से ही नबी बने। खैर, जब नबी ने नबी होने का सेल्फ क्लेम किया तब मक्का वाले उनकी बातों का मजाक बनाने लगे। पूरे 13 साल वो इस्लाम की दावत देते रहे। 13 साल में करीब 90 लोगों ने उनकी बातों पर यकीन किया। उनमें से ज्यादातर गरीब थे, कुछ गुलाम भी थे। पावर और पैसे ने उनका साथ दिया। पैसा मतलब अबू बकर
और पावर मतलब दबंगई उमर, ये दोनों ही उनके लेफ्ट और राइट हैंड बन गए थे। आज अगर कोई भी ऊपर वाले के नाम से झूठ बोलने लगे तो 1-2 महीने में ही उसके 100-200 फॉलोअर्स बन जाएंगे। कोई भी बंदा बाबा बंगाली बनकर लोगों को ताबीज देने लगे तो 1-2 महीने में ही 100-200 लोग उस पर यकीन करने लगेंगे। खैर छोड़िए, हजरत मोहम्मद पे कोई यकीन करने को तैयार नहीं था। गरीब लोग किस्मत बदलने की उम्मीद पे किसी पर भी यकीन कर लेते हैं, तो कुछ गरीब और गुलाम उनकी बातों पे यकीन करने लगे। फिर हजरत मोहम्मद अपने फॉलोअर्स को अच्छी जिंदगी देने के वादे के साथ मदीना ले आए। मदीना में जब काफिले लूटने का कारोबार शुरू हुआ तो माले गनीमत के चक्कर में उनके साथ लोग जुड़ते गए, एक फौज बनती गई। उसी फौज की मदद से ही मक्का वालों ने इस्लाम कबूल किया। हजरत मोहम्मद की मौत के बाद खलीफाओं ने इस्लाम को हथियार बना लिया और आसपास के इलाकों पे जंग थोपते रहे और इसी तरह इस्लाम फैलता गया। मोमिन भाइयों, आपको सच सुनना गुनाह लगता है, बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन ये सब आपकी इस्लामिक किताबों में लिखा है। कचरा फेंकने वाली बुढ़िया की कहानी किसी इस्लामिक किताब में नहीं। आप ऐसी ही फर्जी कहानियां सुनकर बड़े होते हैं। असली कहानियां इस्लामिक किताबों में हैं। हजरत मोहम्मद की 3-4 ऑथेंटिक बायोग्राफी हैं, उनको पढ़िए बिना ऊपर से की गई शुगर कोटिंग के। मेरी द मोहम्मद वीडियो सीरीज हदीसों और बायोग्राफी के बेस पर है, उसे जरूर देखिए, बिना शुगर कोटिंग के मिलेगी। रेफरेंस भी दिए गए हैं, उन्हें जरूर वेरीफाई कीजिए, आपके सारे वहम खत्म हो जाएंगे। सहाबाओं की खिलाफत की चाहत की सच्चाई जानने के लिए मेरी सीरीज खिलाफत का खूनी खेल जरूर देखें। फिर आप हजरत मोहम्मद को बेहतरीन इंसान, द बेस्ट मैन, द ग्रेटेस्ट मैन वगैरह नहीं कहेंगे। आपकी प्रॉब्लम है कि आप बेहद इमोशनल कौम हैं, दिल से सोचते हैं, दिमाग से नहीं। अपने इमोशंस कम कीजिए, थोड़े प्रैक्टिकल हो जाइए। दुनिया बहुत बदल चुकी है, अब आपको भी बदल जाना चाहिए। अपना मजाक मत बनवाइए, अपनी इज्जत और मान सम्मान बनवाइए। खुश रहें, कट्टरता से बचें। इंसानियत हाफिज।